हेलो बच्चों, उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, मेरा नाम हरीश है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम तो आपको पता चल गया होगा। जी हाँ, HC एजुकेशन। बच्चों, आज हम आप सभी यहाँ पे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं। साइंस में फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं आपके पेपर में, तो हम आप सभी यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व कर एकदम बेसिक से सॉल्व करेंगे। एकदम बढ़िया चुनिंदा क्वेश्चन रखे हुए हैं यहाँ पे, और शुरुआत से शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे आगे क्वेश्चन को करते हुए चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स को करने वाले हैं हम यहाँ पे। आपके पेपर में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल से, तो यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन रखे हुए हैं सारे प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। मेन में आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, तो हम पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे। पहले हम यहाँ पे कुछ फार्मूले समझ लेते हैं। बच्चों, बात करें आपके दर्पण की, तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं और मुख्यतः लेंस भी तुम्हारे दो प्रकार के होते हैं। लेंस भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो दर्पण यहां पे हम दो प्रकार के सीखेंगे और लेंस भी हम यहाँ पे दो ही प्रकार के सीखेंगे। यहां पे हम बात करते हैं फार्मूलों की। तो जो दर्पण के लिए आपका फार्मूला रहेगा वो ये रहेगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। बच्चों, अगर दर्पण की बात करेगा, कोई भी दर्पण हो, उत्तल दर्पण या फिर अवतल दर्पण, तो दोनों दर्पण में से कोई भी दर्पण की बात अगर करेगा तो हम इस वाले फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, अगर लेंस की बात करेगा, लेंस में पूछेगा, तो लेंस में क्या हो जाएगा, सेम यही फार्मूला रहेगा। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। क्या चेंज हुआ, दर्पण अगर है तो यहां पे प्लस रहेगा ये, और अगर लेंस है तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर है। अगर दर्पण कहेगा उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, तो यहां पे क्या रहेगा, प्लस रहेगा। अगर लेंस कहेगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। दर्पण में प्लस और लेंस में माइनस। फिर ठीक है, अब यहां पे हम बात कर लेते हैं। तो आपका अगर यहां पे एफ से क्या होता है बच्चों, एफ से होता है फोकस दूरी। क्या होता है, फोकस दूरी। एफ से फोकस दूरी। ठीक है, यहां पे वी लिखा हुआ है, तो वी से आपका होता है प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, एफ से फोकस दूरी, वी से प्रतिबिंब की दूरी, और ये जो यू है, यू से होता है बच्चों वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी। क्लियर है। तीन चीजें हैं यहां पे, एफ तो एफ से फोकस दूरी, वी तो वी से प्रतिबिंब की दूरी, और यू तो यू से हो जाएगा आपका वस्तु की दूरी। क्लियर है। सेम यहां पे भी वही रहेगा, लेंस में भी वही रहेगा। एफ आएगा तो फोकस दूरी, वी आएगा तो प्रतिबिंब की दूरी, और यू रहेगा तो वस्तु की दूरी। क्लियर है। ठीक, अब अगर हम यहां पे बात करें लेंस या फिर दर्पण की, यहां पे देखिए मैंने लिखा अवतल। क्या लिखा, अवतल। ठीक है, और यहां पर मैंने लिखा उत्तल। ठीक है, तो अवतल लेंस हो या फिर अवतल दर्पण हो, दोनों ही के लिए अवतल में रहेगा अगर। और यहां पे उत्तल अगर आता है तो उत्तल लेंस हो या फिर उत्तल दर्पण हो, दोनों को हम यहां पे देखेंगे। तो बच्चों, यहां पे जो फोकस दूरी होती है वो माइनस की हो जाती है। क्लियर है। और आपका जो वस्तु की दूरी होती है वो भी क्या हो जाती है, माइनस की हो जाती है। ठीक है, उत्तल दर्पण या फिर उत्तल लेंस होगा तो आपकी वस्तु की दूरी क्या रहेगी, माइनस में रहेगी। और v जो रहता है आपका v हमेशा प्लस में ही रहता है जब भी आप फार्मूले में रखोगे। ठीक है, तो v को आपको हमेशा प्लस में मानना है। उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण होगा तो u को माइनस में मानोगे। अवतल लेंस या फिर अवतल दर्पण होगा तो f और u दोनों ही क्या हो जाएंगे बच्चों, माइनस में हो जाएंगे। क्लियर है।
क्लियर है ना। यहाँ पे मैंने क्या बताया, ये दर्पण के लिए फार्मूला है प्लस रहेगा, ये लेंस का फार्मूला है यहाँ पे माइनस रहेगा, और F से फोकस दूरी, V से प्रतिबिंब की दूरी और U से वस्तु की दूरी रहता है। अगर अवतल लेंस या अवतल दर्पण है तो F और U दोनों तुम्हें माइनस में रखने हैं। अगर उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण है तो आपको U माइनस में रखना है। क्लियर है बच्चों, इतनी बात समझ में अगर आ जाएगी तो आप सवाल न्यूमेरिकल जो भी रहेगा एकदम चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। ठीक है, आगे बढ़े। इसको एकदम बढ़िया से डायग्राम आप कॉपी पे बना लेंगे। अब चलते हैं न्यूमेरिकल पे। यहां पे देखिए पहला क्वेश्चन, यहां पे देखिए लिखा हुआ एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, इसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर दूर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। बच्चों यहाँ पे दे दिया गया है वक्रता त्रिज्या, क्या दिया गया है वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या छोटा सा हम यहाँ पे एक फार्मूला लगाते हैं, F बराबर R/2। F फोकस दूरी निकालने के लिए एक R/2 फार्मूला होता है। यहाँ पे हम इसको लिखेंगे F बराबर R यानी वक्रता त्रिज्या आपकी 40 थी, और यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे 2 से इसे भाग कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 दूनी 4 और ये 0, तो F की वैल्यू कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे लिखेंगे पहले, ये आपका F बराबर हो गया 20 सेंटीमीटर, और क्या दिया गया है वस्तु की दूरी। वस्तु अभी हम पीछे बात करें, वस्तु क्या होता है U होता है, तो U बराबर कितना है आपका 15 सेंटीमीटर। अब बच्चों यहाँ पे देखो दर्पण कौन सा है, ये है आपका अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है, अवतल। अभी मैंने पीछे आपको क्या बताया कि अगर अवतल रहेगा तो अवतल में क्या होगा, F भी माइनस होगा और U भी माइनस होगा। तो यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देखिए क्या है अवतल दर्पण, तो अवतल में F तुम्हारा ये माइनस को 20 हो जाएगा और U जो तुम्हारा है ये माइनस का 15 हो जाएगा। ठीक है, अब दर्पण की बात करेंगे है तो दर्पण वाला हम यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे, क्या होता है आपका 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। सॉरी, दर्पण है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, फार्मूले में रखते हैं। F की जगह पे आपको माइनस का 20 रखना है, यहाँ पे माइनस 20 आ गया। V की वैल्यू हमें निकालनी है तो V को V ही रखेंगे, प्लस का निशान। U की वैल्यू कितनी है -15, तो यहाँ पे हम रखेंगे माइनस का 15। दो निशान एक पास आ गए इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में रख लिया। क्लियर है, आगे बढ़े। यहाँ पे आ गया, ये देखिए ये 1 बटा माइनस का 20 है बराबर 1/1/V, ये प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा 1/15। ठीक है, माइनस प्लस माइनस। अब इस माइनस वाले को इधर ले आइए, क्यों, क्योंकि बच्चा ये संख्या वाला संख्या में ही तो जुड़ेगा या फिर घटेगा, इसमें इसका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले को इधर लाएंगे जब उठा के, तो ये 1/15 क्या आ गया माइनस था, तो इधर जब आएगा तो ये 1/15 आपका हो गया प्लस का, और माइनस का 1/20 हो गया, और इधर क्या बचा आपका 1/V बच गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको इधर लिख लेंगे और इन दोनों को इस तरफ लिख लेंगे, तो यहां पे ये आपका हो जाएगा 1/V बराबर, ये आपका था 1/15 और माइनस का 1/20। अब ये सिंपल भिन्न का सवाल बन जाएगा और इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, 15 और 20 का आपको एलसीएम निकालना है, तो 15 और 20 का एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमने लिखा 15 और ये लिखा 20, तो 5 से कट जाएगा, 5 तिया 15, 5 चौको 20, और ये 3 एकन्नम 3, 4 कटेगा नहीं, ये हो जाएगा 4 एकन्नम 4, तो 5 तिया 15 और 15 चौको 60, कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका 60। ठीक है, अब 15 का पहाड़ा पढ़ो 60 आ जाए। भिन्न का सवाल क्या करते हैं, नीचे से नीचे भाग करते हैं, जितना बचता है ऊपर गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 15 चौको 60, 4 आएगा, 4 एकन्नम 4 माइनस 20 तिया 60, 3 आया और 3 एकन्नम 3। क्या कर रहा है, नीचे वाले से नीचे को भाग, जितना बचेगा ऊपर वाले से गुणा, तो 15 चौको 60, 4 आया, 4 एकन्नम 4 हो गया, 20 तिया 60 होता है तो 3 एकन्नम 3 हो गया। अब यहाँ पे देखिए बीच में माइनस का निशान है, तो आपको पता होगा माइनस का निशान मतलब घटा देना, तो 4 में से अगर 3 को घटा दोगे बच्चा तो अब बचेगा 1 और नीचे आ गया आपका 60।
क्लियर है यहां तक? अब देखिए हमें वैल्यू निकालनी थी v की, तो 1 के सामने 1 है और v के सामने कितना है 60, तो v की वैल्यू निकालनी थी, तो हम क्या करेंगे v बराबर कितना लिख देंगे 60 सेंटीमीटर लिख देंगे। तो v बराबर आपका आंसर कितना आ गया बच्चों 60 सेंटीमीटर आ गया। आया समझ में नहीं आया? ये यहाँ पे देखिए 1 के सामने 1, ये बराबर वैल्यू है ना, ये इसके बराबर, तो 1 1 के बराबर हो गया, तो हमें v की वैल्यू निकालनी, तो v बराबर कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। या फिर यूं कहो कि इसको उल्टा करके लिखोगे, तो उल्टा करके जब यहाँ पे लिखोगे तो v बराबर कितना आ जाएगा 60 ही आ जाएगा, और नीचे 1 का कोई मान नहीं होता है। समझ में आया बच्चों? एकदम बढ़िया तरीके से। तो थोड़ा सा मैंने कैलकुलेशन लंबी करी है ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ सके। तो यहां पे देखिए वक्रता त्रिज्या दी थी, तो 40 से हमने 2 से भाग कर लिया, फोकस दूरी निकाल ली। कभी भी सवाल में वक्रता त्रिज्या दी होगी तो हम क्या करेंगे, F बराबर r/2 का फार्मूला लगा के इस तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पे फोकस दूरी को निकाल लेंगे, फिर फार्मूले में रखेंगे और इस तरह सॉल्व कर देंगे। क्लियर है? अब क्या करना है आपको, सिर्फ दर्पण का ध्यान देना है और यहाँ पे इनको ध्यान देना है कि हमें किसको प्लस में रखना है और किसको माइनस में। ठीक है, आगे बढ़े। अगला यहां पे देखिए कह रहा, फिर से देखिए अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर पर एक वस्तु रखी है। दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा आवर्धन बताइए। दो चीजें बतानी है, स्थिति भी बतानी है और आवर्धन भी बताना है। तो सबसे पहले तुम क्या देखो, तुमने लिखा अवतल दर्पण, क्या लिखा अवतल दर्पण। फिर कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर पर एक वस्तु रखी है, यानी कि जो u की वैल्यू है वो कितनी है 15 है। ठीक है, फोकस दूरी कितनी है 30 है, यानी f की वैल्यू कितनी है 30 है। आपने पहले से दिख रखा है यहाँ पे दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वस्तु की दूरी दोनों क्या होती हैं, माइनस में होती हैं। क्या होती हैं, माइनस में। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, तो वैल्यू हमें निकाल देनी है v की। ठीक है, फार्मूला आपको पता है क्या, अभी मैंने बताया 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। फार्मूले में वैल्यू को रखिए, 1/f की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -30 है। फिर 1/v की वैल्यू हमें निकालना है, तो v रखेंगे, प्लस u की वैल्यू यहाँ पे देखिए कितनी है आपकी -15, तो इसको रखेंगे ब्रैकेट में। ठीक है, तो 1/30 के आगे यहाँ माइनस था, लगा देंगे, और ये बराबर 1/v प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका -1/15। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ये -1/15 इधर ले आना है, तो ये इधर आके हो जाएगा प्लस का, ये -1/30 यहाँ पे रुका हुआ है, और ये इधर बचा आपका 1/v। ठीक है, अब सिंपल सा इसको सॉल्व करते हुए चले जाना है और आंसर आपको निकाल लेना है। तो 1/v को इधर उठा लिया हमने, और ये एक आपका हो गया 1/15 और माइनस का 1/30 हो गया। ठीक है, अब 15 और 30 का आपको एलसीएम निकालना है। यहाँ पे हमने लिखा 15 और यहाँ पे हमने लिखा 30, तो 3 से ये दोनों कट जाएंगे, तो 3 पछे 15 और 3 दहम 30 हो जाएगा। फिर ये 2 से भी कट रहा होता है, तो 2 5 कटेगा नहीं, तो 2 पंचे 10 हो गया, और ये हो गया आपका 5 एकन्नम 5 5 एकन्नम 5। ठीक है, मतलब आप छोटी संख्या से पहले भी कर सकते हो, तो ये 2 से भी कट रहा, 3 से भी कट जाता और 5 से भी कट जाता। तो हमने क्या किया, 3 दूनी 6 और 6 पंचे 30, तो इसका जो एलसीएम निकल के आया यहाँ पे वो आ गया बच्चों 30। अब वही प्रोसेस आपका फ्रैक्शन करने का, भिन्न करने का, नीचे से नीचे भाग करो, तो नीचे से नीचे भाग करोगे 15 दूना 30, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर माइनस का निशान है, 30 एकन्नम 30 हो जाएगा, यानी 30 से 30 एक बार में कट जाएगा, तो 1 से 1 की गुणा कराने पे 1 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका हो गया 1/v बराबर 2 में से 1 घट जाएगा, तो आपका 1 बचेगा, और नीचे है आपका 30। 1 के सामने 1 था, तो v के सामने 30 है, तो जो v की वैल्यू निकल के आ जाएगी वो 30 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी। v बराबर कितना लिखेंगे, 30 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर है, तो ये v की बच्चों वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, अब एक चीज और पूछी थी उसने, क्या कहा था, आवर्धन। क्या पूछा था, आवर्धन। तो आवर्धन का बच्चों एक छोटा सा फार्मूला होता है, m बराबर -v/u।
छोटा सा फार्मूला m से आवर्धन m बराबर माइनस वी अपॉन यू फार्मूला रखेंगे और सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए m बराबर माइनस रखेंगे, v की वैल्यू अभी आपने निकाल ली है, ये देखिए 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे रखेंगे 30 सेंटीमीटर। u की वैल्यू देखिए आपने यहाँ लिखी थी अभी कितनी, -15, तो यहाँ पे कितना रखेंगे, -15। सॉल्व करेंगे इसको, माइनस से माइनस कट गया और 15 एकन्नम 15 और 15 दूना 30, तो m बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। m बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, क्लियर है एकदम। तो ये एकदम बेसिक से क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेशन लंबी जा रही है वो इसलिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो ये एकदम आसान तरीके से यहाँ पे हमने सवाल किया हुआ है। आप चाहो तो इसके स्टेप कम कर सकते हो, जैसे यहाँ पे 2 स्टेप कम हो सकते हैं, यहाँ पे 1 स्टेप कम हो सकता है, आप सीधे इसको कर सकते थे, तो ये करने की जरूरत नहीं, आपको सीखना है एकदम बेसिक से सीखो। ठीक है, एक बार इसको यहाँ पे आप कॉपी पे लिखेंगे, दूसरी बार रिवीजन करेंगे और तीसरी बार अपने आप ये आपसे हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया उत्तल दर्पण। क्या आ गया, उत्तल दर्पण। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो हमने लिखा f बराबर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर कह रहा 30 सेंटीमीटर दूर एक वस्तु रखी है, यानी u बराबर कितना है आपका 30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, v की वैल्यू हमें निकालनी है। अब उत्तल दर्पण है, हमने शुरुआत में आपसे बताया था कि उत्तल दर्पण में किसे माइनस मानते हैं, u को माइनस मान लेते हैं, f आपका प्लस में ही रहेगा। यही चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। ठीक है, जैसे ही आपने देखा कि उत्तल दर्पण है तो u जो है वो आपका क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि यहाँ पे लगा देना है आपको फार्मूला। क्या हुआ ये, चलिए ठीक, आगे करते हैं इसको। फार्मूला लिखते हैं यहाँ पे, फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा फार्मूला आपका हो जाएगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u हो जाएगा। ठीक है, f की वैल्यू रखेंगे कितना है, 20 है आपका, 20 रखोगे और यहाँ पे v की वैल्यू आपको निकालनी है, प्लस u की वैल्यू कितनी है, -30, तो यहाँ पे हो जाएगा ये -30। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/20 यानी 1/20 हो जाएगा बराबर 1/v, ये प्लस माइनस माइनस का 1/ कितना हो गया यहाँ पे 30 हो गया। अब ये जो माइनस का 30 है इसको आपको इधर उठा लाने हैं, तो ये माइनस का 30 जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 1/20 इधर पहले से था, ये माइनस वाला इधर आया, 1/30 हो गया आपका प्लस का, इधर क्या बचा आपका ये 1/v बचा। ठीक है, अब क्या करेंगे 1/v, ये यहां पे देखो ये जितनी वैल्यू लिखी है ये वाली, ये जितनी वैल्यू है ये पूरी वैल्यू 1/v के बराबर है। तो 1/v के जब ये वैल्यू पूरी बराबर है तो हम इसको इधर कर सकते हैं और इस पूरी वैल्यू को इधर लिख सकते हैं, जैसे यहां पे लिखा। तो ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/20 और प्लस का 1/30 हो गया। अब यहां पर भी क्या है 1/v, इसके पूरे के वैल्यू के बराबर ये वैल्यू है। ठीक है ना, अब क्या करना है आपको, इसको सॉल्व करना है। 1/v बराबर 30-20 का एलसीएम लोगे तो यहाँ पे एलसीएम 60 आ जाएगा, आप इधर निकाल के चेक कर लीजिएगा। 30-20 का एलसीएम 60 ही आएगा, तो 20×3=60, 20 का पहाड़ा पढ़ो 60 आ जाए, यानी 20 का मल्टीप्लाई किसमें करना है 60 में। ठीक है, तो यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड करना होता है, तो 20 से तुम्हें 60 को भाग देना है, तो 20×3=60 आ गया, प्लस यहाँ पे देखो 30 दूना 60 हो गया, कितना आ गया 30 दूना 60 हो गया, तो 30 दूना 60 हो गया। अब आगे सॉल्व करिए इसको, देखिए क्या हो जाएगा 1/v, 3 और 2 बीच में प्लस का निशान है तो जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 3 2 5 हो जाएगा, नीचे कितना है 60 है। ठीक है, अब क्या देखिए कट रहा है, या फिर क्या करिए इसको उल्टा कर लीजिए, हमें वैल्यू v की निकालनी है, तो v बराबर क्या करना है आपको, ऊपर ये ऊपर चला जाएगा और वो नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 और नीचे कितना आ गया 5 आ गया। यहाँ पे देखिए 1/v लिखा था, हमें वैल्यू v की निकालनी है, तो जब हम इसको उल्टा करेंगे तो इधर वाला भी उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये 60 ऊपर चला गया और 5 नीचे आ गया, अब क्या करेंगे इसको
काट देंगे। 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5, 1 बचा, यहाँ 10 हो गया और कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं तो कितना आ गया v बराबर 12 सेंटीमीटर आ गया। v बराबर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर है बच्चों? यहां पे हमें क्या निकालना था, यहां पे उत्तल दर्पण दिया हुआ था। उत्तल दर्पण में आपको u माइनस रखना है और बाकी सभी क्या करना है प्लस में रखना है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े अगला क्वेश्चन। यहां पे देखिए कह रहा उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2d है। -2d है, यह किस प्रकार का लेंस है? लेंस दो हमने बताए थे आपको, ठीक है? क्या बताया था कि एक उत्तल लेंस होगा और एक अवतल लेंस होगा। दो ही तरह के लेंस होते हैं, एक उत्तल और एक अवतल। यहां पर ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता बराबर एक फार्मूला होता है P बराबर 100/f, और ये चीज होती है बच्चों सेंटीमीटर में। किसमें होती है? सेंटीमीटर में होती है। अगर मीटर में होगा तो 1/f हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/f। क्यों? क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसीलिए 1 की जगह पे हमने क्या लिखा है? 100 लिखा है। 100 क्या है? सेंटीमीटर में है। ठीक है, अब लेंस की क्षमता दी है। लेंस की क्षमता कितनी दी है? -2d दी है। ठीक है, तो d इसका मात्रक होता है लेंस की क्षमता का, जिसे डायोप्टर कहते हैं। तो जो p की वैल्यू है वो कितनी है? -2d है। जो p की वैल्यू है वो -2 है। कितना है? -2। तो हमें निकालना क्या है? फोकस दूरी। क्या निकालना है? फोकस दूरी। तो f को यहां ले आएंगे और 100 इसके नीचे क्या लिखेंगे? p को लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा आपका। ऊपर है आपका 100 और नीचे p की वैल्यू कितनी रखेंगे? -2। ठीक है, अब सॉल्व करिए इसको। तो 2 एकन्नम 2, 2 पंची 10 और ये वाला 0 कितना आ गया? 50। माइनस था तो माइनस लगा देंगे। f की वैल्यू कितनी आ गई? फोकस दूरी कितनी आ गई? 50 आ गई। कैसे कटा नहीं समझ में आया क्या? देखिए ये है 100 और नीचे कितना है? 2, आगे माइनस था तो माइनस लगा देंगे। 2 एकन्नम 2, 2 पंची 10 और ये वाला 0 कितना बचा? 50, और माइनस था आगे तो माइनस लगा देंगे। 50 आ गया। माइनस का 50 आया है। क्या आया है? माइनस का 50। और अभी हमने पीछे आपको बताया है कि फोकस दूरी जो होती है वो माइनस किस में होती है? दो ही लेंस हैं आपके, एक उत्तल और एक अवतल। एक उत्तल और एक अवतल। तो जो फोकस दूरी माइनस में थी वो किसमें थी? अवतल में थी। किसमें थी? अवतल में। तो कह रहा किस प्रकार का लेंस है, तो इसका जो लेंस होगा वो क्या हो जाएगा? अवतल लेंस होगा। कैसा होगा? अवतल लेंस। अगर यही फोकस दूरी प्लस में होती तो कौन सा होता? उत्तल लेंस। माइनस में फोकस दूरी, इसलिए क्या होगा? अवतल लेंस। क्लियर है? एकदम बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण, यानी यहाँ पे जो फोकस दूरी है वो कितनी है? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर कह रहा है कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। यानी बिंब यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है और वो कितनी दूर रखी हुई है? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है और हमें प्रतिबिंब की स्थिति को बताना है, यानी v बराबर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा आपका। ठीक है, दो चीजें दी हैं, तीसरी चीज पूछ रहा है। तो f की वैल्यू आपकी 15 सेंटीमीटर, u की वैल्यू 10 सेंटीमीटर और v की वैल्यू हमें निकालनी है। अब देखिए दर्पण कौन सा है? दर्पण देखिए यहाँ पे है उत्तल दर्पण। कौन सा है? उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण में आपका u माइनस का होता है। ठीक है, f प्लस में ही रहेगा और v की वैल्यू हमें क्या करनी है? निकालनी है। ठीक है, निकालते हैं। फिर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? फार्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u हो जाएगा। ठीक है, f की वैल्यू कितनी है? f की वैल्यू 15 है तो 15 रखेंगे, बराबर 1/v की वैल्यू निकालनी है और ये आपका हो जाएगा u की वैल्यू -10। आप क्या करेंगे? वही पूरा प्रोसेस हो जाएगा। ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो आप पहले भी कर सकते हो, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे? हम यहाँ पे सीधा माइनस लगा लेते हैं। ठीक है, तो जब हमने माइनस लगाया तो आप क्या करोगे? इसको माइनस वाले को इधर लाओगे उठा के, माइनस वाले को इधर लाओगे उठा के, तो माइनस वाला इधर आएगा, क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। 1/15 इधर पहले से था, ये माइनस का इधर आया, ये प्लस का 1/10 हो गया। इधर कितना बचा? 1/v बचा। आप क्या करोगे? इसका एलसीएम निकाल के इधर लिखो, तो 1/v बराबर 1/15 और प्लस का 1/10। 10 और 15 का आपको एलसीएम निकालना है, तो 10 और 15 लिखेंगे। ये 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, ये कटेगा नहीं तो पूरा लिखो।
अब फिर ये 3 से कट जाएगा, 5 कटेगा नहीं, 3 पछे 15 हो गया और ये 5 एकन्नम 5। आप चाहते तो 2 3 5 से भी पहले भी काट सकते थे, इससे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सिर्फ आपको एलसीएम से मतलब है, ठीक है। तो 2 3 6 और 6 पंजे 30, कितना आ गया? 30 आ गया। तो यहाँ पे हमने लिखा 30। सीधा वही पूरा प्रोसेस रहेगा, नीचे से नीचे भाग करेंगे तो 15 दूना 30, 2 आया। 10 तिया 30, 30 एकन्नम 30 होता। ऊपर देखो एक ही है तो कोई डिफरेंस नहीं, अगर कोई दूसरी वैल्यू होती तो हम उसे गुणा करा के लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3 और 2, प्लस का निशान बीच में है तो जुड़ जाएगा, 2 3 5 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा आपका? ये 30 हो जाएगा। 5 के पढ़े में 30 आता है तो 5 एकन्नम 5 और 5 छक्का 30 हो गया। v के सामने कितना है? 6 है, तो v बराबर कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब v के सामने 6 इसलिए हमने लिख लिया क्योंकि ऊपर 1 था, यहां पर भी 1 है, तो जब सामने सामने 1 होता है तो हम नीचे वाली वैल्यू v के बराबर मान लेते हैं। तो v बराबर आपका कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर में आ गया। कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर में आ गया। क्लियर है? कह रहा था प्रकृति बताओ, तो प्रकृति कैसी होगी? आभासी व सीधा रहेगा, ये आभासी रहेगा और कैसा रहेगा? सीधा रहेगा, ठीक है। आभासी रहेगा और कैसा रहेगा? सीधा बनेगा। क्लियर है? आगे बढ़े अगला क्वेश्चन। यहां पे देखिए कह रहा है एक लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए तथा लेंस किस प्रकार का है। तो यहाँ पे देखिए फोकस दूरी f बराबर कितना है? 25 सेंटीमीटर। अभी मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, P बराबर 100/f, ठीक है। तो P बराबर 100/f, ये सेंटीमीटर में है और यहाँ पे भी देखो सेंटीमीटर में है, यानी हमें इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। दोनों चीजें सेंटीमीटर में है तो हमें कोई बदलाव नहीं करना है। तो यहाँ पे सीधा सीधा फार्मूले में रखें, यहाँ पे P बराबर रखेंगे और यहाँ है 100 और यहाँ f की वैल्यू कितनी है? 25। यहाँ पे देखिए 25 है तो यहाँ हो जाएगा 25, ठीक है। तो P बराबर कितना हो जाएगा? 25 से पूरा कट जाएगा, 25 एकन्नम 25 और 25 चौको 100, तो P बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर, तो D लिख देंगे। तो P बराबर जो लेंस की क्षमता निकल के आ गई वो कितनी आ गई? 4 डायोप्टर आ गई। और यहाँ पे कोई प्लस माइनस का निशान नहीं है, हम इसलिए इसको क्या मान के चलेंगे? प्लस। क्या मान के चलेंगे? प्लस। और जब प्लस मांगोगे तो कौन सा लेंस हो जाएगा? लेंस का जो प्रकार होगा वो कौन सा हो जाएगा? उत्तल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक है। जब कोई निशान नहीं होता है तो प्लस होता है और जब प्लस हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। क्लियर है? एकदम बेहतरीन तरीके से आप सभी को समझ में आ रहे होंगे। यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे 8 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं। इसके बाद के क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। यहाँ पर इतने ही, आगे वीडियो लंबी हो रही है तो लगातार आप हमसे जुड़े रहिए, ठीक है। ये सारे न्यूमेरिकल्स आपको उम्मीद है समझ में आए होंगे। कैसे लगे नीचे कमेंट करो और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। टाइम टू टाइम रिवीजन करो, एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर में सभी पूछे जा चुके हैं, अब की बार भी ये पेपर में छपेंगे आप सभी के, ठीक है। तो कोई भी बोर्ड का एग्जाम रहेगा आपका 10th और 12th का, 10th और 12th का, सभी में आते हैं ये क्वेश्चन लेंस और दर्पण से। तो इसके जो आगे के क्वेश्चन रहेंगे वो अगली वीडियो में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।